अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो के अंदर आपके साथ पाइल्स बवासीर की बहुत ही इम्पोर्टेंट होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में बात करूंगा। अगर आप पाइल्स का ट्रीटमेंट करवा रहे हैं, मुख्तलिफ तरीक़ों से इलाज करवा चुके हैं लेकिन आपको बेनिफिट्स हासिल नहीं हुए अपनी इस बीमारी में, आप इस वीडियो को कंप्लीट देखें। जिस तरह से सिम्टम्स के मुताबिक इन मेडिसिन का मैं इस वीडियो में बताऊंगा, अगर आप उसको समझकर अपने सिम्टम्स के अकॉर्डिंग इन मेडिसिन का इस्तेमाल करते हैं तो आपका जो पाइल्स का मसला है इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। इससे पहले एक वीडियो हमने अपलोड किया है जिसके अंदर मैंने पाइल्स के बारे में डिटेल से बात की है कि पाइल्स होते क्या है, इसकी कॉज क्या है, प्रिवेंशन क्या है, किन चीज़ों का इसमें ख्याल करना है, तमाम डिटेल उस वीडियो में हमने डिस्कस की है। तो वो वीडियो आप मेरा देख सकते हैं, लेकिन इस वीडियो के अंदर हम कुछ शॉर्ट के अंदर पाइल्स के बारे में बात करेंगे और उसके बाद कौन सी इम्पोर्टेंट स्पेशल रेमेडीज़ हैं पाइल्स के लिए उसके बारे में बात करते हैं। पाइल्स बवासीर जिसको मेडिकल टर्म में हेमोरॉइड्स कहते हैं, इसकी जो सबसे इम्पोर्टेंट कॉज वो कॉन्स्टिपेशन है। जब ये जो पखाने का रास्ता मक़द होता है एनस के अंदर या बाहर की तरफ, जो ब्लड वेसल्स होती हैं वेरिकोस वेन्स जिनको कहा जाता है, जब ये फूल जाती हैं तो इसी कंडीशन को हम बवासीर या पाइल्स कहते हैं। जब पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन कब्ज होती है और पेशेंट बहुत ज़्यादा जोर लगा के पखाना करता है, स्टूल पास करता है, तो उस वजह से जो वेन्स होती हैं वो स्वेल हो जाती हैं। वो इंटरनल भी हो सकती हैं, एक्सटर्नल भी हो सकती हैं और उन वेन्स में से ही ब्लड निकलता है और इस कंडीशन को खूनी बवासीर कह देते हैं। फिर इसके ग्रेड्स होते हैं। फर्स्ट ग्रेड के अंदर स्टूल के साथ ब्लड आता है। सेकंड के अंदर पखाना करता है जब पेशेंट, तो उसको ऐसा महसूस होता है कि उस अंदर की तरफ कोई मांस या मसा है जिसको मोके कहते हैं। थर्ड ग्रेड के अंदर जो वो मोके मसे होते हैं या जो वो मांस होता है वो स्टूल करने के साथ बाहर की तरफ आ जाता है, जिसको हाथ की मदद से अंदर पुश कर लेते हैं। और फोर्थ ग्रेड के अंदर जो मस्से या मोके होते हैं वो बाहर की तरफ आ जाते हैं, फिर वो अंदर नहीं जाते और ये एक पेनफुल कंडीशन होती है। इसके साथ बर्निंग होना, जलन, पेन रहना, पेशेंट को चलने फिरने में भी मुश्किल होती है। तो ये कुछ शॉर्ट मैंने आपको बताया कि पाइल्स बवासीर है क्या और इसके क्या ग्रेड्स हैं। अब हम बात करते हैं कि कौन सी ऐसी स्पेशल इम्पोर्टेंट मेडिसिन हैं जो बवासीर पाइल्स के केस के अंदर बड़ी कामयाबी के साथ इस्तेमाल होती हैं। देखें, कुछ मेडिसिन तो होती हैं जो सिम्टोमेटिक मेडिसिन होती हैं, कुछ पेशेंट की कंडीशन के मुताबिक हम मेडिसिन को स्टार्ट करवाते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको कुछ ऐसी मेडिसिन के बारे में बताऊंगा जो आप किसी भी तरह के पाइल्स के केस के अंदर अगर इस तरह के सिम्टम्स हों तो आप अगर इस्तेमाल करते हैं तो इंशाल्लाह जो आपका पाइल्स का मसला है वो ठीक हो जाएगा। तो फर्स्ट मेडिसिन जिसके बारे में आपको बताऊंगा, इसका नेम है एस्कोलेस हिप। अब ये जो मेडिसिन है, जो इसके इम्पोर्टेंट सिम्टम्स हैं उसके अंदर पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन नहीं होती, कब्ज नहीं होती और पेशेंट को ऐसी बवासीर के अंदर ब्लीडिंग नहीं हो रही होती, खून नहीं आता। थर्ड सिम्टम इसका ये है कि पेशेंट को बवासीर के साथ कमर में पेन रहेगी, चलते फिरते भी दर्द हो सकती है। फोर्थ इसका जो सिम्टम है, पेशेंट को मकद के अंदर एनस में कोई चीज़ फंसे होने का एहसास होगा, चुभन होगी, आप या आप समझेंगे लकड़ियों के फंसे होने का एहसास। अब ये जो फीलिंग है जिस पेशेंट को ये होता है वही इन चीज़ों को समझ सकता है कि ये एहसास किस तरह का होता है। इस तरह का अगर पेशेंट हो तो एस्कोलेस हिप 30 पोटेंसी के अंदर 4 ड्रॉप्स सुबह शाम हाफ कप पानी में डाल के, या जिस तरह आप सिरप पीते हैं 1 टेबल स्पून में उसमें वाटर पानी डाल के उसमें 4 ड्रॉप्स आप डालें और सुबह शाम इस्तेमाल करें। अगर ज़्यादा प्रॉब्लम है तो आप इसको 3 टाइम भी ले सकते हैं, 3 से 4 घंटे बाद, सुबह दोपहर शाम। इसको 1 वीक आप यूज़ करें। अगर आपके सिम्टम्स बेहतर होते हैं तो फिर इसको कंटिन्यू रखें। नेक्स्ट मेडिसिन जो है ये कॉलिनसोनिया है। ये भी पाइल्स की एक बहुत बड़ी मेडिसिन है। इस मेडिसिन का जो सिम्टम्स हैं, इसके अंदर पेशेंट को शदीद कॉन्स्टिपेशन कब्ज होती है और इसमें पेशेंट को ब्लीडिंग होती है, ब्लीडिंग पाइल्स जिसको कहा जाता है। इसमें थर्ड सिम्टम जो एस्कोलेस हिप का है उसके अंदर भी पेशेंट को मकद के अंदर कोई चीज़ चुभने का,
इस तरह कुछ चीज़ फंसी हुई लकड़ियों के पीसेस फंसे होने का जो फील होता है, इसी तरह इस मेडिसिन में भी होता है। और फोर्थ सिम्टम, पेशेंट को एनएस में बहुत ज़्यादा खारिश या खुजली का एहसास होता है। इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं आपको बताऊं कि जिस तरह फीमेल्स को प्रेगनेंसी के अंदर कॉन्स्टिपेशन हो जाती है और इसके साथ पाइल्स हो जाती है, बवासीर हो जाती है, एक्सटर्नल या इंटरनल पाइल्स हो जाती है, वेन्स स्वेल हो जाती है, तो इस तरह के केसेस के अंदर भी ये जो मेडिसिन कॉलिनसोनिया है, ये बहुत ही कामयाबी के साथ इस्तेमाल होती है और बहुत से केस इस मेडिसिन से ठीक हुए हैं, क्योर हुए हैं। अब जो सिम्टम्स आपको बताए हैं, शदीद कब्ज हो, ब्लीडिंग हो, और बहुत ज़्यादा आपको अगर खारिश रहती है, फीमेल्स को प्रेगनेंसी के दौरान अगर पाइल्स होती है, तो इन तमाम सिम्टम्स के मुताबिक आप कॉलिनसोनिया को मदर टिंचर फॉर्म में आपने यूज़ करना है। 10 ड्रॉप सुबह दोपहर शाम हाफ कप पानी में। नीम गर्म पानी हो तो बेहतर है, ठंडा पानी आप यूज़ ना करें, उसके अंदर ड्रॉप्स को ऐड ना करें। इससे जो मेडिसिन की जो असर है वो कुछ कम हो जाता है। थर्ड मेडिसिन जो सी है, इसका नाम है एलोस। एलोस का जो पेशेंट होता है, इसको जो हेमोरॉइड्स होते हैं, बवासीर होती हैं, ये जिस तरह से अंगूर के गोशे होते हैं ना, छोटे छोटे अंगूर लगे होते हैं, इसी तरह इसके जो हेमोरॉइड होते हैं, ये जो मोके बनते हैं, मसे होते हैं, बहुत से छोटे छोटे अंगूर के गोशे की तरह होते हैं और नीले कलर के बन जाते हैं। और इसको ठंडा पानी अगर पेशेंट को इसको लगाता है, वॉश करता है, तो उससे पेशेंट को रिलीफ होता है, आराम आता है। इस कंडीशन के अंदर एलोस 30 पोटेंसी के अंदर 4 ड्रॉप सुबह दोपहर शाम आप यूज़ करें। 7 to 8 डेज आप यूज़ करें। अगर आपके जो सिम्टम्स है वो बेहतर हैं तो देन इसको कंटिन्यू करें। अगर आपको इस मेडिसिन से कोई रिलीफ नहीं आ रहा, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, तो फिर आप इसको स्टॉप कर दें। हो सकता है कि आपके सिम्टम्स आपकी कंडीशन के मुताबिक मेडिसिन को चेंज करने की ज़रूरत हो। फोर्थ मेडिसिन जो है, इसका नाम है हेमामेलिस। ऐसी पाइल्स जिसके अंदर बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग पेशेंट को होती है। कुछ पेशेंट्स आके बताते हैं कि हमें बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होती है, जब हम वॉशरूम जाते हैं हमें बहुत ज़्यादा खून निकलता है, और इसके साथ पेशेंट को फिर अनीमिया, खून की कमी भी होती है, कमर में बहुत ज़्यादा दर्द होती है। एस्कोलेसिप में भी जो फर्स्ट मेडिसिन आपको बताई है 30 पोटेंसी में, उसमें भी पेशेंट को कमर में पेन होती है। लेकिन जो हेमामेलिस का पेशेंट है, इसमें तो पेशेंट ऐसे कहता है कि जैसे उसकी जो कमर है वो टूट रही है, और इसके साथ जो पेशेंट की टांगे हैं उसमें बहुत ज़्यादा कमजोरी महसूस होती है। इसके अलावा ब्लड इसमें बहुत ज़्यादा पेशेंट का निकलता है। तो इस तरह की कंडीशन के अंदर, इस तरह के सिम्टम में आपने हेमामेलिस को मदर टिंचर फॉर्म में 10 ड्रॉप्स 3 टाइम्स आप सुबह दोपहर शाम हाफ कप वाटर में आप डाल के इसको पिए। 7 to 8 डेज अगर आप इस मेडिसिन को यूज़ करते हैं, जो बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होती है, बहुत ज़्यादा खून निकलता है, एनीमिया, कमज़ोरी है, तो ये जो कंडीशन है ये इंशाल्लाह पेशेंट की ठीक हो जाएगी। इसके अलावा बहुत सी मेडिसिन है, आर्निका है, नक्स है, आर्सेनिक है, कैंथेरिस भी इस तरह के केसेस में यूज़ होती है, सल्फर यूज़ होती है। लेकिन वो तमाम जो मेडिसिन हैं वो पेशेंट की हिस्ट्री और उसके सिम्टम्स, इनकी भी ज़रूरत होती है बाकी मेडिसिन के लिए। लेकिन ये जो मैंने आपको मेडिसिन बताई हैं, ये मेडिसिन हम पेशेंट को उसके सिम्टोमेटिक मेडिसिन के साथ भी देते हैं। इतनी ये हेल्पफुल मेडिसिन है पाइल्स बवासीर के केसेस के अंदर। इसके अलावा आप अपने खाने पीने का ख्याल रखें, फल और सब्जियों का इस्तेमाल करें, फास्ट फूड से अवॉइड करें, पानी मुनासिब मकदार में ज़रूर पिएँ, 10 से 12 गिलास पानी ज़रूर पिएँ। जब कॉन्स्टिपेशन होती है, पानी की कमी होती है, ड्राइनेस अंदर की तरफ होती है, और पेशेंट जब स्टूल करता है, पखाना करता है और हेमोरॉइड्स बने होते हैं, तो ये एक बहुत ज़्यादा पेनफुल कंडीशन होती है, जिसको पेशेंट ही बेहतर तरीके से समझ सकता है कि क्या दर्द होती है उस कंडीशन के अंदर। जब आपकी कंडीशन कुछ बेहतर हो, इसके साथ वॉक और एक्सरसाइज लाजमी करें। उम्मीद है इस वीडियो में आपको पाइल्स बवासीर की जो मैंने मेडिसिन बताई हैं या जो नॉलेज आपके साथ शेयर किया है, आपको उससे हेल्प मिली होगी, और इस बीमारी को भी समझने में आपको हेल्प मिली होगी। जब आपको बीमारी के बारे में नॉलेज होता है तो उसकी प्रिवेंशन क्या करनी है, खाने पीने में किन चीज़ों का आपने इस्तेमाल करना है, आप इन चीज़ों को समझकर अपनी बीमारी को बहुत हद तक कंट्रोल कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं। ज़्यादा आपकी कंडीशन ख़राब है, प्रॉब्लम ज़्यादा है, तो आप लाज़मी इसको डॉक्टर को चेकअप करवा लें। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम।